साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी हेडलाइन सुनिए आप, उसके बाद में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो साथियों, हरियाणा के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को लग चुका है झटका, क्योंकि हरियाणा बिजली आयोग ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है। किस कैटेगरी के लिए कितना रेट बढ़ाया गया है हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नई बिजली दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी की गई हैं, जो कि ऑलरेडी 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपी कैटेगरी के बारे में, यानी कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए किसानों को कृषि के लिए दी जाने वाली बिजली की दरों के बारे में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारा राज्य है वो कृषि प्रधान स्टेट है और हमारे यहाँ खेतीबाड़ी काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है। तो हम इसमें वीडियो में जानेंगे। वैसे तो हम हर एक कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ट्यूबवेल कनेक्शन की जो सप्लाई है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो अभी आज की डेट में नहीं सॉरी, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से पहले एपी की ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 1 यूनिट 6 रुपये 48 पैसे में बिजली विभाग देता है किसानों को, लेकिन किसान को उसके लिए केवल 10 पैसे ही देने पड़ते हैं। बाकी के 6 रुपये 38 पैसे हरियाणा सरकार वहन करती है, जो कि किसान को सब्सिडी के तौर पर मिलते हैं। तो 10 पैसे किसान की तरफ से गए, 6 रुपये 38 पैसे गवर्नमेंट की तरफ से गए। ये कुल मिलाकर 1 यूनिट पर खर्चा किया जाता है। इसमें भी बढ़ोतरी की गई है। कितनी राशि बढ़ी है और वो गवर्नमेंट वहन करेगी या फिर किसान को वहन करना पड़ेगा, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हरियाणा बिजली आयोग ने हर एक कैटेगरी के लिए रेट बढ़ाए हैं। उसमें घरेलू है, गैर घरेलू है, इंडस्ट्रियल कैटेगरी है, एपी कैटेगरी है। किस में कितनी वृद्धि हुई है इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले 2022-23 में बिजली विभाग द्वारा बढ़ोतरी की गई थी बिजली की दरों में। तो चलिए चलते हैं साथियों, आज के विषय पर हम देखेंगे कि पहले यानी कि 1 अप्रैल 2025 तक क्या रेट था और आज की डेट में जो सर्कुलर आया है बिजली विभाग द्वारा जारी किया गया है सर्कुलर नंबर D4/2025, उसमें और पहले वाले रेट में कितना डिफरेंस है और आपकी जेब पर कितना इफेक्ट ये डालेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक सप्लाई। इसमें पॉइंट नंबर 1 पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे पहले जो रेट थे वो हम शो कर रहे हैं और राइट साइड जो रेट लिस्ट है वो करंट में जो अभी आज की डेट में जारी की गई है वो रेट्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे घरेलू सप्लाई के लिए डोमेस्टिक सप्लाई। इसमें कैटेगरी 1 है फॉर कंज्यूमर्स अप टू 2 किलोवाट, 2 किलोवाट तक के कंज्यूमर्स के लिए 0 से 50 यूनिट पर मंथ। उसके लिए पहले चार्ज था 2 रुपये और अभी आज की डेट में कर दिया गया है 2 रुपये 50 पैसे। लेकिन पहले इसमें MMC चार्ज लिया जाता था कंज्यूमर से 115 रुपये 2 किलोवाट तक और 70 रुपये 2 किलोवाट से ऊपर। क्योंकि MMC का जो चार्ज है वो कुछ समय पहले ही निगम द्वारा हटा दिया गया था, एक स्पेशल सर्कुलर आया था उसके बारे में। तो अभी इसमें भी वो सेम लागू रहेगा, MMC नहीं आएगी 2 किलोवाट तक के कंज्यूमर्स के लिए। तो ये तो हुआ पहली 50 यूनिट के लिए, पहले 2 रुपये था, अब 2 रुपये 20 पैसे हो गया। 51 से 100 यूनिट तक 2 रुपये 70 पैसे, पहले था 2 रुपये 50 पैसे। इसमें भी 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। कैटेगरी 2 है फॉर कंज्यूमर्स हैविंग लोड अप टू 5 किलोवाट, घरेलू कनेक्शन के जो उपभोक्ता हैं 5 किलोवाट तक जिनका लोड है उनके लिए। तो इसमें है 0 से 150 यूनिट तक, पहले थे 2 रुपये 75 पैसे और अब कर दिए गए हैं 2 रुपये 95 पैसे पहली 150 रीडिंग के लिए। उसके बाद पहले 151 से और 250 रीडिंग तक 5 रुपये 25 पैसे थे, परंतु अब स्लैब को चेंज किया गया है। 151 रीडिंग से 300 रीडिंग तक 5 रुपये 25 पैसे रहेंगे। इसके बाद है पहले 251 रीडिंग से और 500 रीडिंग तक पर यूनिट 6 रुपये 30 पैसे का चार्ज लगता था और अब ये स्लैब चेंज हो गया है, ये 301 से और 500 रीडिंग तक 6 रुपये 45 पैसे लगेंगे। साथ ही जो नया स्लैब है उसमें 50 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज भी वसूला जाएगा कंज्यूमर से। उसके बाद पहले थे 251 से 500 तक हो गया हमारा, 501 से 800 रीडिंग तक 7 रुपये 10 पैसे थे और अभी किया गया है 500 रीडिंग से ज़्यादा कितनी भी रीडिंग हो 7 रुपये 10 पैसे ही रहेंगे। ये मैक्सिमम वाला जो टॉप रेट है वो सेम है। उसके बाद कैटेगरी 3 आती है फॉर कंज्यूमर्स हैविंग लोड
मोर देन 5 किलोवाट, 5 किलोवाट से ज़्यादा के उपभोक्ताओं के लिए। पहले जो है इसमें घरेलू कनेक्शन में 2 ही कैटेगरी थी हमारी, अब ये तीसरी कैटेगरी डाल दी गई है। इसमें 0 से 500 रीडिंग जो है वो 6 रुपये 50 पैसे प्रति रीडिंग के हिसाब से दी जाएंगी और 75 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज रहेगा। उसके बाद 501 से 1000 रीडिंग 7 रुपये 15 पैसे के हिसाब से और 75 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज रहेगा। और 1000 रीडिंग से ज़्यादा कितनी भी रीडिंग हो उसके लिए 7 रुपये 50 पैसे प्रति रीडिंग होगा और 75 रुपये प्रति किलोवाट इसमें फिक्स चार्ज रहेगा। MMC सभी कैटेगरी में समाप्त कर दी गई है। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी के लिए। अब इसमें सीरियल नंबर 2 पे है नॉन डोमेस्टिक इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट होर्डिंग, डेकोरेटिव लाइटिंग, टेम्परेरी मीटरिंग सप्लाई एंड अदर्स, यानी कि गैर घरेलू पर्पज़ के लिए जो बिजली इस्तेमाल की जाती है उसके रीडिंग है। तो इसमें आगे दिखाया गया है मर्ज विद LT टैरिफ, LT सप्लाई टैरिफ। उसके बाद है दूसरा मर्ज विद HT सप्लाई टैरिफ, मर्ज विद HT सप्लाई टैरिफ, यानी कि आगे इसमें LT का जो टैरिफ आएगा वो NDS पर लागू रहेगा। तो हम सीधा तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। HT सप्लाई के लिए अबोव 50 किलोवाट, यानी कि 50 किलोवाट तक जो कनेक्शन होते हैं वो LT कैटेगरी में आते हैं और 50 से अबोव लोड जाने पर HT कैटेगरी जाती है, HT कनेक्शन उसे कहा जाता है। तो HT वाले केस को हम अवॉइड करेंगे, हम आगे प्रोसीड करेंगे। हमारा 4 नंबर पॉइंट है, क्योंकि HT हमसे रिलेटेड नहीं है, बिजनेसमैन हम में से कोई नहीं है, हम या तो किसान हैं और मध्यम वर्ग में आने वाले इंसान हैं हम। तो ये HT कैटेगरी का जो है वो बिजनेसमैन लोगों के लिए है जो इंडस्ट्रीज रन करते हैं। तो चलते हैं हम 4 नंबर पॉइंट पर, LT सप्लाई अप टू 50 किलोवाट, यानी कि 50 किलोवाट तक के लोड के लिए जो LT कनेक्शन होते हैं उनमें जैसे NDS कनेक्शन आ गया, दुकान का कनेक्शन आ गया, कोई टाइल फैक्ट्री होगी, बर्फ़ फैक्ट्री वगैरह होगी, तो उसके लिए 50 किलोवाट तक का कनेक्शन जो दिए जाते हैं उनमें क्या टैरिफ होता है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ एग्जिस्टिंग टैरिफ जो पहले लगता है 10 किलोवाट तक। सबसे पहले बात करते हैं अप टू 10 किलोवाट, 6 रुपये 35 पैसे पर kVH या 7 रुपये 5 पैसे प्रति kWh। अब ये कर दिया गया है 6 रुपये 45 पैसे प्रति kVH। इसमें kWh का ऑप्शन हटा दिया गया है। पहले ऑप्शनल बिलिंग थी NDS में, kVH और kWh इनमें से एक ऑप्शनल था, लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया गया है kVH बिलिंग को। बिलिंग पे केवल kVH बेसिस पर होगी, kWh पर बिलिंग नहीं होगी। साथ ही इसमें 100 रुपये प्रति किलोवाट पर मंथ फिक्स्ड कनेक्शन चार्ज, फिक्स चार्ज लगाया गया। बाद कैटेगरी आती है अबोव 10 किलोवाट एंड अप टू 20 किलोवाट, यानी कि 10 से और 20 किलोवाट तक का कनेक्शन है उसके लिए। तो उसके लिए 6 रुपये 65 पैसे पर kVH या 7 रुपये 38 पैसे पर kWh था। अब इसे 20 किलोवाट तक, 10 से 20 किलोवाट तक 6 रुपये 80 पैसे प्रति kVH और वही फिक्स चार्ज है 100 रुपये प्रति किलोवाट पर मंथ। उसके बाद था पहले 20 किलोवाट से 50 किलोवाट तक 6 रुपये 40 पैसे प्रति kVH था, और इसमें भी इसमें बढ़ाया गया है 6 रुपये 60 पैसे प्रति kVH किया गया है रीडिंग को 20 किलोवाट से 50 किलोवाट लोड तक के लिए, और 250 रुपये प्रति किलोवाट पर मंथ फिक्स चार्ज लगेंगे। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स अबव 50 किलोवाट अप टू 70 किलोवाट LT मर्ज्ड विद HT सप्लाई, यानी कि जो 50 किलोवाट से ऊपर कनेक्शन है LT कैटेगरी में चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो थे वो चल रहे हैं, अभी नए कनेक्शन 50 से ऊपर होते हैं HT कैटेगरी में चले जाते हैं। तो जो चल रहे हैं उनके लिए जो रेट है वो HT वाले ही लागू रहेंगे। अब इसके बाद एक नई कैटेगरी आई थी एग्रो इंडस्ट्रीज FPO, फूड प्रोसेसिंग के लिए नए कनेक्शन दिए जाते थे। इसमें गार्डनिंग हो गया, पैक हाउस हो गया, पैकिंग होगी, मशरूम फार्मिंग होगी, फ़िश फार्मिंग होगी, इस प्रकार के जो कनेक्शन है उसके लिए अलग से कैटेगरी बनाई गई थी। पहले इसमें 4 रुपये 75 पैसे प्रति kVH यानी कि पर रीडिंग के हिसाब से चार्ज लिया जाता था, और अब देखते हैं इसमें भी 20 किलोवाट तक 4 रुपये 75 पैसे प्रति kWh है, और 20 किलोवाट से अबव 6 रुपये 50 पैसे इसमें भी चेंजमेंट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है एग्रीकल्चर ट्यूबवेल सप्लाई। इसमें मीटर्ड और अनमीटर्ड, फ्लैट रेट सप्लाई बोल देते हैं, और दूसरा होता है मीटर्ड कनेक्शन, उसका रीडिंग के हिसाब से बिल आता है। तो मीटर्ड के लिए
15 bhp तक की मोटर के लिए पहले 6 रुपये 48 पैसे एक रीडिंग का था। अब इसमें नए वाले में देखते हैं, ये देखिए मीटर्ड विद मोटर 15 अप टू 15 bhp, पहले 6 रुपये 48 पैसे था, अब 7 रुपये 35 पैसे कर दिया गया है। और इसमें MMC भी आएगी, अगर मीटर में रीडिंग नहीं निकली तो 180 रुपये प्रति bhp एक साल के लिए। तो इसमें भी चेंज किया गया है, 6 रुपये 48 पैसे से 7 रुपये 35 पैसे कर दिया गया है। और इसके बाद था मीटर्ड कनेक्शन में ही 15 bhp से बड़ी मोटर के लिए, तो पहले तो इसमें 6 रुपये 48 पैसे ही था, इसमें भी 7 रुपये 35 पैसे कर दिया गया है। पहले इसमें MMC फिक्स चार्ज था 200 रुपये पर bhp पर ईयर, अब इसमें 144 रुपये पर bhp पर ईयर के हिसाब से कर दिया गया है। अनमीटर्ड सप्लाई में पहले था, अनमीटर्ड में था 15 bhp तक था, तो इसमें 15 रुपये पर bhp पर मंथ था। इसमें भी सेम रखा गया है 15 रुपये पर bhp पर मंथ। और 15 bhp से बड़ी मोटर के लिए था 12 रुपये पर bhp पर मंथ, उसे भी सेम रखा गया है 12 रुपये पर bhp पर मंथ। अनमीटर्ड जो सप्लाई है उसमें रेट में चेंज नहीं किया गया है, केवल मीटर्ड सप्लाई में रेट में ही चेंज किया गया है। अब इसके बाद आगे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, रेलवे हो गया, उसके रेट्स हैं वो हमसे रिलेटेड नहीं हैं, तो हम उनको अवॉइड करते हैं। तो ये आपने देखा हमारी इस वीडियो में कि पहले क्या रेट्स थे और अब क्या रेट हो गए। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बिल पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। पर रीडिंग हमने डिस्कस किया कि पहले ये रेट था, अब ये रेट हो गया और इतने पैसे बढ़ा दिए गए हैं इस कैटेगरी पर। तो इसमें देखिए, जो हम बात करें AP ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए जो रेट बढ़ाए गए हैं 7 रुपये 35 पैसे कर दिए गए हैं 6 रुपये 48 पैसे से, तो सब्सिडी अभी उतनी ही मिलती रहेगी जितने % पहले मिलती थी। जो 10 पैसे पर यूनिट देने पड़ते थे किसान को, वो अब सेम रहेंगे फ़िलहाल की जो अपडेट है उसके हिसाब से। बाकी की जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट वहन करेगी सब्सिडी के तौर पर, और किसान से 10 पैसे ही लिए जाते रहेंगे। तो आगे देखते हैं, इस बारे में कोई और सूचना मिलती है तो आपको अवगत करवा दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी जानकारी सही समय पर प्राप्त करते रहें। तो साथियों, ये थी हमारी आज की जानकारी, और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।